मास्टरमाइंड की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद। वो ज़रूर दोबारा हमला करेगा, मगर इस दफ़ा ज़रा सोच समझकर और संभल कर हमलावर होगा। हमें इसके आइंदा हमले को रोकने के लिए पेशबंदी करना होगी। अब मैं फ़ौज में नहीं हूँ, तुम भी फारिग हो चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा फ़ौज में जाओ। दुनिया को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। अभी तक मुझे मालूम है या डॉक्टर अशरफ को, लेकिन अशरफ मेरा दोस्त है, हमराज है, वो किसी को भी नहीं बताएगा। मेजर साहब ज़रा देर सांस लेने को रुके, फिर बोले, दरअसल बात यह है कि मौजूदा हालात के बारे में मेरा तज्जिया है कि दुश्मन हमारे अवाम में बेचैनी पैदा कर रही है, ख़ास तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। मुझे यूँ लगता है कि अब मशरक़ी पाकिस्तान में जंग लड़ी जाएगी, इंतहाई ख़तरनाक जंग। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दुश्मन किस अंदाज में हमलावर होगा, लेकिन ये यकीन है कि इस मर्तबा मैदान जंग मशरक़ी पाकिस्तान होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और देखो कि दुश्मन क्या खेल खेल रहा है और हम किस तरह उनकी चालों का तोड़ कर सकते हैं। वहाँ मेरा एक दोस्त है ढाका में, अबुल खैर नाम है उसका, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारा हर तरह से साथ देगा। तुम उसे मेरा खत देना, कल ही यहाँ से रवाना हो जाओ। सीट वगैरह रिजर्व करा दी गई है। मेजर साहब ने बात खत्म करते हुए जवाबदार निगाहों से मेरी तरफ देखा। ठीक है मेजर साहब, मैं जरूर जाऊंगा और आप यकीन रखें जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा भी बाकी है, जब तक ये सर इस बदन पर है और सांस की आमदोरफ्त जारी है, मैं पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ता रहूंगा और इनकी इसकी सालमियत के खिलाफ उठने वाले हर हाथ को तोड़कर दम लूंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटे, मेजर साहब ने खुशी से कहा। हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारा ईमान है कि हाकिम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हमें इंसानों का इंसानी गुलामी से निकालने और सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी में देना है। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और इस मकसद के हसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में जानों का नजराना पेश करके ये अर्ज़ पाक हासिल की है। ये दुनिया में दूसरा मदीना है जो सिर्फ अल्लाह के कानून के नफाज के लिए हासिल किया गया है। इसका दर्जा हमारे नज़दीक किसी तरह भी मस्जिद से कम नहीं है। तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मेजर साहब ने एक नई रूह ईमानी मेरे अंदर फूंक दी थी। मैं उनके कमरे से निकला और अपने बेडरूम में आ गया। इस रात नींद भी अच्छी तरह ना आ सकी। अगले दिन मैं तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंचा और ढाका रवाना हो गया। वो 4 जून 1949 का दिन था। जब मैं ढाका एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक अजीब मंजर मेरी नज़रों के सामने था। दुबले पतले काले काले लोग इंतहाई मैले लिबास पहने इधर उधर घूम रहे थे। मजदूरों और आम आदमियों के चेहरे से नकाहत झलक रही थी। इनकी हर अदा से महसूस होता था कि यहाँ गुर्बत का राज है। मैं मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के इस तज़ाद पर हैरान रह गया। बहरहाल एयरपोर्ट के हाथे से बाहर निकला और टैक्सी में बैठ गया। अबुल खैर साहब के मकान पर पहुंचा। उन्होंने मेजर साहब का दिया हुआ खत पढ़ा और बड़े जोशीले अंदाज में मुझसे बगलगीर हो गए। मालूम नहीं मेजर साहब ने इसमें क्या लिखा था, लेकिन अंदाजा हो रहा था कि खत मेरी तारीफ से भरा हुआ है। अबुल खैर साहब एक अधीर उम्र के आदमी थे, मगर सेहत बहुत अच्छी थी। कई जुबानों पर अबूर हासिल था और बिल्कुल अहले जुबान की तरह बोलते थे। मुझे वो अपने साथ घर के अंदर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठाया। जरा सी देर में कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई। पीने के दौरान में बातें भी जारी थीं। खैर साहब ने कहा, कमर बेटे, मैं तुम्हें बेटा ही कहूंगा। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। 1 घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो चाहिए हो बिला तकल्लुफ मांग लेना। ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैंने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। तुम अभी मशरक़ी पाकिस्तान में नए नए आए हो, इसलिए ज़रा घूम फिर कर देखो, खूब सैर कर लो। बाद में तुम्हें एक अजीम काम के सिलसिले में मसरूफ़ हो जाना है। खैर साहब भी बिल्कुल मेजर साहब की तरह थे, इंतहाई प्यार करने वाले शख्स। मैं उनसे एक ही दिन में इतना करीब हो गया कि अजनबियत का एहसास जाता रहा। 2 माह तक मैंने खूब सैर की, ढाका से कोमेला और चिटागांग तक, शुमाल में मेमन संख, रंगपुरा और सैयदपुर तक, जनूब में राजशाही, जैसूर, खुलना और शुमाल मशरिक में सिलहट तक का इलाका देखा। वहाँ के लोगों से मिला, उनके रहन सहन के तरीके देखे, सियासी हालात का अंदाज़ा किया। ये देखकर मेरा दिल बहुत दुखा कि हिंदुस्तान का साजिशी जहन अवाम के अंदर मगरबी पाकिस्तान और वहाँ के रहने वालों के खिलाफ नफरत के जज्बात को हवा दे रहा है। कई जगह मैंने महसूस किया कि कई भूखी निगाहें नफरत का जहर लिए
हुए मुझे घूर रही थी। एक बात उनके ज़हन में बिठाई जा चुकी थी कि मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। कुछ लोग पाकिस्तान के खैरख्वाह और वतन दोस्त भी मिले जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को हमेशा एक देखना चाहते थे, मगर उनके हौसले भी कुछ जवान नहीं थे। बहरहाल 2 माह बाद सैर और मालूमाती दौरे से मैं वापस आया तो मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता था। ला ज़ुबान सीखने की इंतहाई कोशिश और थोड़े बहुत शदबद हासिल हो गई थी। बात समझ में आ जाती थी मगर अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकता था। ढाका पहुंचा तो मेरे लिए एक काम तैयार था। खैर साहब ने एक राज बतलाते हुए कहा, आज रात यहाँ एक खास मीटिंग हो रही है। हमें शक है कि ये लोग जरूर दुश्मन के एजेंट बने हुए हैं। तुम्हें इस मीटिंग की सारी कार्रवाई का हाल मालूम करना है। मैंने वो पता ज़हन नशीन किया और जरूरी तैयारी के बाद रात 10 बजे के करीब इस मुकाम पर पहुंचा। ये गुलशन कॉलोनी की एक कोठी थी। मॉडर्न बस्ती थी। 10 बजे हर तरफ वीरानी का राज नजर आ रहा था। मेन गेट पर सख्त पहरा था। अपनी मोटरसाइकिल पर गश्त करते हुए मैंने इलाके का बारीक बीनी से जायजा लिया, इस मकान के बारे में कुछ अंदाजे कायम किए और फिर मोटरसाइकिल को मकान से काफी दूर खड़ा करके मैं पैदल ही इस जगह पहुंचा। ये मकान की पुश्त थी। 5 फुट ऊंची चारदीवारी को आसानी से अबूर करके मैं अंदर बनी हुई फूलों की क्यारी में कूद गया। मसला पहरेदार गश्त पर थे जो पूरी इमारत का चक्कर लगा रहे थे। क्यारी में छुपे हुए मैंने अंदाजा किया कि इनका एक चक्कर 2 मिनट में पूरा होता है। इतना वक्त मेरे लिए काफी था। पहरेदार मेरे सामने से होते हुए दूसरी तरफ मुड़े तो मैं तेजी से अपनी पनाहगाह से निकला और पानी के पाइप के जरिए फुर्ती से छत पर चढ़ गया। छत बिल्कुल स्पॉट थी। सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद था। दाईं तरफ बरामदे की छत जरा नीचे थी। मैं आहिस्तगी से उस छत पर उतर गया। यहाँ कई कमरों के रोशनदान नजर आ रहे थे। एक रोशनदान से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं वहां पहुंचा। जैसे ही अंदर झांका मुझे एक शदीद झटका लगा। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।